अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली कुरैशी और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडिया उर्दू प्लस। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही कमाल का बिजनेस आइडिया लेके आया हूं। आज मैं बात कर रहा हूं कुछ इस तरह के बैग्स की। ये जो बैग्स है इसको ऑफिस बैग कहा जाता है या फिर यहाँ पे कोई और बैग नहीं पड़ा हुआ। जो ये देखें, ये वाला बैग, ये स्कूल बैग है। इस तरह की बैग की एक छोटी सी फैक्ट्री में आया हूँ मैं, जो कि आपको भाईजान मेरे साथ मौजूद है, जो कि आपको ये बताएंगे कि इसको आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इन्होंने कैसे स्टार्ट किया था, कब स्टार्ट किया था और अब किस स्टेज पर हैं ये। तो बात करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा भी एक चैनल है टेक्निकल अली के नेम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, काइंडली उसे भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं पूछता हूँ सुल्तान भाई, ये बताइएगा कितना अरसा हुआ है आपको ये स्टार्ट किए हुए? तकरीबन 10 से 12 साल। 10-12 साल हो गए आपको। सुल्तान भाई बता रहे हैं कि मुझे 10 से 12 साल हो गए हैं इस काम को स्टार्ट किए हुए। तो एक काफ़ी मतलब कि बड़ा अरसा होता है ये। और इस मार्केट में यही काम होता है, सिर्फ बैग्स का ही काम होता है। और कंपटीशन के साथ रहना 10-12 साल बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बताइएगा, जब आपने स्टार्ट किया था तब कितनी इन्वेस्टमेंट की थी आपने? तकरीबन 4 से 5 लाख। 4 से 5 लाख तब आपने की थी 10-12 साल पहले। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अभी आपकी मंथली इनकम कितनी है इस काम में? मंथली तकरीबन हो जाती है लाख के राउंड अबाउट हो जाती है। सुल्तान मुझे बता रहे हैं कि इनकी जो मंथली इनकम है इस काम से वो लाख के राउंड अबाउट तकरीबन जो है वो निकल आती है मंथली। तो अभी मैं इनकी आपको फैक्ट्री भी, छोटी सी फैक्ट्री है पीछे, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे होती है वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, कैसे सिलाई किए जाते हैं, क्या क्या मामलात हैं और कौन सा कपड़ा ये यूज़ करते हैं, ठीक है, कौन सा मटेरियल इसमें यूज़ होता है, सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो सुल्तान भाई ये बताइएगा कि इसमें जो है आपने जब इन्वेस्टमेंट की थी, जितना बड़ा आपका सेटअप है, इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए इतना बड़ा सेटअप लगाने के लिए? अभी इस दौर में कम से कम 10 से 15 लाख। 10 से 15 लाख इतना सेटअप लगाने के लिए चाहिए। तो दोस्तों अभी मैं आपको सेटअप दिखाऊंगा। इतना सेटअप आपको लगाने के लिए 10 से 15 लाख चाहिए। तो अभी कोई स्टार्ट करना चाह रहा है इस काम को, छोटा सेटअप लगाना चाह रहा है, एक मशीन लगाना चाह रहा है या फिर कुछ बिल्कुल छोटे लेवल से स्टार्ट करना है, तो कितने पैसे चाहिए? 1-2 लाख में भी हो जाएगा। 1-2 लाख में हो जाएगा स्टार्ट। तो आप बिल्कुल फिक्रमंद ना हो, आपको 10 लाख या 15 लाख की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर 1-2 लाख रुपया भी है तो आप 1-2 मशीन रख के भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसकी मशीन अभी कितने की आती है? ये 25,000 रुपये की एक है। ये बड़ी क्या जोकी मशीन है? ये जोकी मशीन है, उसके साथ कटिंग मशीन चाहिए, उसके साथ दूसरा वो सारी एसेसरी आपकी मुकम्मल मिलती है। ये कहाँ से मशीन मिलती है? ये साथ ही बाजार है, राजा बाजार। लेकिन अगर कोई हमारा व्यूअर बाहर से देख रहा है, किसी ने लाहौर या फिर कहीं और से परचेज करनी है, लाहौर से भी मिल जाती है। कौन सी मार्केट है लाहौर में? कोई मशहूर मार्केट है? लाहौर में मिल जाती है शाह आलम मार्केट। कौन सी? शाह आलम मार्केट। दोस्तों अगर आप लाहौर में मौजूद हैं या फिर लाहौर के किसी मज़ाफ़ात में मौजूद हैं तो आपको ये जो मशीन है वो शाह आलम मार्केट में मिल जाएगी। तो अभी मैं इनसे ये पूछूंगा कि आप जो आपका कितना मार्जिन होता है? ये एक बैग जब आप सिलाई कर लेते हैं, मैन्युफैक्चर हो जाता है, तो कितना मार्जिन होता है आपको? ये 10 से 15%। 10 से 15% मार्जिन होता है। खर्चे वगैरह सब कुछ निकाल के, सब खर्चे निकाल के, किराया, बिजली का बिल, PTCL का बिल, टोटल ऑल चीज़ें निकाल के इसमें से 10 से 15% आपको बच जाता है। तो मेरे ख्याल में ये ठीक है यार, 10 से 15% ना ज़्यादा कम है और ना ज़्यादा कुछ ज़्यादा है। तो ये बताइएगा मुझे कि आप इस कपड़े की खरीदारी कहाँ से करते हैं? ये सियालकोट से भी, लाहौर से भी, पेशावर से भी, कराची से भी। तो मुझे कुछ दिन पहले मेरी इनसे बात हो रही थी तो ये मुझे बड़ा एक मज़ेदार किस्सा सुना रहे थे कि मैं पेशावर से भी गया था मार्केट। कोई किस्सा छोटा सा मुझे सुनाइएगा, पेशावर की मार्केट के क्या हालात हैं, पेशावर की मार्केट में क्या सस्ता है, कितना सस्ता है, यहाँ से डिफरेंस क्या है? पेशावर में असल में स्टॉक लाट का माल होता है, वो इधर फ्रेश में अगर आप लेते हैं तो पेशावर में 50% डिफरेंस भी आ जाता है कई दफ़ा। 50% डिफरेंस आया वहाँ पे, मुझे भजन बता रहे हैं 50% डिफरेंस आ जाता है अगर आप पेशावर से करते हैं। तो ज़ाहिर है एरिया भी, तो यहाँ से कितना सफ़र था वाला उसका? ये तकरीबन 7-8 घंटे का सफ़र है। 7-8 घंटे का, मतलब कि कोई 400-500 किलोमीटर तो नहीं है? जी बिल्कुल, 400-500 किलोमीटर है सियालकोट से। तो अगर आपने जाना हो तो वहाँ से भी आप माल ले सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके पैसे बच जाएंगे। तो कोई आपने वहाँ से माल लेके आए थे आप? जी काफ़ी दफ़ा अभी फ़ोन पे भी मंगवा लेते हैं, राब्ते हो जाते हैं कस्टमर के साथ। उधर काफ़ी व्यापारी, एक दफ़ा मार्केट तो घूमनी पड़ेगी, उसके बाद आप अपना टाइम लगता है एक बिजनेस में सेटल होने। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी आपके पास कितने बंदे हैं जिनको आप सप्लाई कर रहे हैं माल? मेरे पास अभी 40 से 50 दुकानें हैं, ठीक है। और सियालकोट में काफ़ी फैक्ट्रीज़ हैं जिनको हम जो है ना ऑर्डर पे बना के दे रहे हैं, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमसे लेकर।
अगर कोई मेरा व्यूअर देख रहा है वो भी चाह रहा है मैं एक्सपोर्ट करूं, तो मुझे आप इजाज़त देंगे कि मैं डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर लिख दूं ताकि आपसे रब्ता करके वो भी एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट कर सकें इसका? ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक हो गया। मैं आपको सुल्तान भाई का नंबर डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह ज़रूर दूंगा, आप इनसे रब्ता करके टोटल रेट्स ले लीजिएगा और आप भी इंशाल्लाह काम स्टार्ट कर सकते हैं। आपको इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, आप छोटा सा जो है इनके साथ रब्ता कीजिए। थोड़ा सा रब्ता करने के बाद आप बताइएगा कि हमने ये वीडियो देखी थी आपकी, जो भी मामला तो होंगे, हम भी काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप सुल्तान भाई से रब्ता करके इनके बिजनेस को भी ग्रो कीजिए और आप भी ग्रो हो सकते हैं इससे। तो सुल्तान भाई इस बिजनेस की कोई पॉजिटिव बात बताएं ताकि हमारे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं वो इस बिजनेस की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो सके। बिजनेस अली भाई कोई भी है ना, वो उसमें ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसमें बरकत ही बरकत है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें जो है ना कोई भी बंदा अगर स्टार्ट करता है तो वो फिर इंशाल्लाह आगे ही जाता है, वो उसका रिटर्न जो है ना वो उसमें घाटे का सौदा नहीं है, कोई भी प्रॉफिट है। प्रॉफिट। तो मैंने ये भी एक जगह पे सुना था कि बिजनेस में आपको 9 गुना मुनाफा होता है, ठीक है, अगर जॉब को अगर रख लिया जाए और बिजनेस को रख लिया जाए, तो जॉब जो आपको 1% दे रही होती है और अगर 10 हिस्सों में तकसीम करें तो एक जो हिस्सा है वो जॉब का होता है, 9 हिस्से जो बिजनेस 90% रिजल्ट अल्लाह ताला ने बिजनेस में रखा हुआ है। बिल्कुल, मैं खुद जॉब छोड़ के आके बिजनेस कर रहा हूँ। आपने भी जॉब शुरू की? कौन सी जॉब थी आपकी? मैं आर्मी में एज ए सोल्जर वॉलीबॉल स्पोर्ट्समैन के जो है ना वो भर्ती हुआ था, तो मैंने रिजाइन करके अभी बिजनेस कर रहा हूँ। माशाल्लाह। तो भाईजान तो हमारे पाक आर्मी के भी है, तो ये बता रहे हैं मैंने पाक आर्मी छोड़ के तो मैं इधर आ गया था और मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। अल्लाह ने इनके काम में बरकत डाली, सच्चे दिल से मेहनत की। आप भी, मैं एक और यहाँ पे बात करना चाहूँगा, बिजनेस में इहलाक बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक आपका कोई डीलर है, कस्टमर है, कुछ भी है, आप इहलाक को मद्देनजर लाजमी रखें। छोटी मोटी चीज़ जो है मतलब कि कोई 10-20 रुपए या फिर 100-200 रुपए के आप ना देखे करें, आप हिलाक देखें। आप अगर हिलाक नहीं देखते, एक दफ़ा ही माथे पे आंखें रख लेते हैं, तो इस तरह ये होगा कि आपका कस्टमर भी खराब होगा, आपका डीलर भी खराब होगा, सारे काम ही आपके खराब होंगे। तो अहलाकियात बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही जी। तो यहाँ पे इसकी कोई नेगेटिव बात बताइएगा कि कभी ऐसा होगा कभी माल नहीं निकल रहा या फिर माल फंस गया हुआ है? बिल्कुल, कई दफ़ा ऐसा होता है, बिजनेस में नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन बंदे को सिर्फ पॉजिटिव रहना चाहिए, सोच मस्बत रखे और नीयत अपनी ठीक रखे तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर कोई बिजनेस में आना चाह रहा है उसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप आएँ बिजनेस में किसी किस्म का नुकसान नहीं है, बिस्मिल्लाह करके शुरू करें। बिल्कुल, आज से शुरू करें और कल आपका दिन का प्रॉफिट का दिन का शुरू हो जाएगा आपका। बहुत अच्छी बात की है। आप आज से स्टार्ट करें, कल को आपका जो है प्रॉफिट जरूर स्टार्ट होगा। एक दिन मेहनत करें, अज़म ये लेके चलें कि हम लोगों ने जो है वो मेहनत करनी है, और इससे जो आप एक अज़म बनाएं और एक गोल बनाएं। सबसे पहले आप एक गोल बनाएं कि ये मेरा गोल है, मैंने यहाँ तक पहुँचना है, उसके कुछ स्टेप्स बना लें। फिर पहला स्टेप अचीव किया, आपको बड़ी खुशी होगी, दूसरा स्टेप अचीव किया, तीसरा स्टेप अचीव किया, उसके बाद ये होगा जब आप अपने गोल तक पहुँचेंगे ना, फिर आपको बड़ी जो है ना वो खुशी मिलेगी और इंशाल्लाह एक दिन आप बिल्कुल ग्रो होंगे। तो अभी मैं आपको इनकी छोटी सी एक फैक्ट्री दिखाता हूँ, तो फैक्ट्री में चलते हैं अभी इनकी कि फैक्ट्री ये कैसी है। जी, तो ये इनकी एक मिनी फैक्ट्री है और ये भाईजान अभी काम कर रहे हैं। सुल्तान भाई ये बताइएगा कि ये कपड़ा कौन सा है? ये कपड़ा है कडूरा पैराशूट है। पैराशूट है जी। ये किस मेजरमेंट में मिलता है आपको? ये इसका जो है ना ये 12-60 इंच, 60 इंच का 12 इसका, और ये रूल में आता है। और रूल कितने का होता है? रूल एक आ जाता है 10,000 का भी है, 15 का भी है, 20 का भी है। एक रूल में कितने बैग बन जाते हैं? एक रूल में बन जाते हैं 50 बैग। 50 बैग एक रूल में बन जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये कोई रेट्स में फ़र्क होता है फिर जब आप कलर लैदा चूज़ कर रहे होते हैं तो फिर? ये क्वालिटी वाइज रेट में फ़र्क आ जाता है। ठीक हो गया। यहाँ पे सिर्फ आप कटिंग ही करते हैं इस एरिया में? हाँ जी। दोस्तों ये कटिंग का एरिया है जहाँ पे ये कटिंग कर रहे हैं भाईजान, मेरे सामने कटिंग भी कर रहे हैं। और आगे मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होती है? यहाँ पे सिलाई होती है। तो वहाँ से कटिंग होके यहाँ पर क्या आ रहा होता है? कटिंग होके कटिंग एरिया, ये स्टिचिंग एरिया। ये स्टिचिंग एरिया, ये स्टिचिंग एरिया। और यहाँ पे मैं इस तरफ आपको दिखा सकूँ तो ये भाईजान जो है ये कटिंग कर रहे हैं। भाईजान आप क्या कटिंग कर रहे हैं अभी? ये क्या सिलाई कर रहे हैं? क्या सिलाई कर रहे हैं आप? पिट्ठू सिलाई कर रहे हैं। ये शोल्डर बैग है। शोल्डर बैग है, वो स्कूल बैग जिसे हम कहते हैं। ठीक हो गया। ये अभी जो है वो स्कूल बैग जो है वो सिलाई कर रहे हैं, उसकी बैक साइड पे जो शोल्डर लगा होता है उसको वो सिलाई कर रहे हैं।
तो यार ये किस चीज़ के, ये किस चीज़ के लिए होती है? ना ये गुलाई के लिए इस्तेमाल होता है, इसके साथ हम फोम काट रहे हैं। फोम को किस चीज़ में यूज़ करेंगे? वो जो है शोल्डर के साथ, शोल्डर बैग के लिए, शोल्डर लगाने के लिए ये फोम यूज़ होता है। ठीक हो गया। और ये जाली कहाँ पे यूज़ होती है? ये फुटबॉल का बैग है। ये फुटबॉल का बैग है, काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी है आपके पास, इसका मतलब है। ठीक हो गया। अच्छा भाईजान, आप क्या सिलाई कर रहे हैं? ये जो फुटबॉल का बैग है उसके शोल्डर है। फुटबॉल के बैग के शोल्डर हैं, तो इसको कहाँ पे आप सप्लाई करते हैं अपने सुल्तान भाई? ये यूएसए के लिए जा रहा है, इधर फैक्ट्री है, वो जो है ना वो बाहर भेज रही है, हम सप्लाई करते हैं। आप सप्लाई कर रहे हैं हमको? जी जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और भाईजान आप क्या चीज़ सिलाई करते हैं? क्या चीज़? आप जिप्पे लगाते हैं? ठीक हो गया। और सुल्तान भाई यहाँ पे ये बताइएगा, अगर कोई एक बंदा इस काम को सबको करना चाह रहा था, वो दिन में कितने बैग सी लेगा? ये तकरीबन 4 से 5 बैग है एक दिन में इजीली? जी जी। कितने टाइम में? 8 घंटों में? हाँ 8 घंटे में। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और भी कोई वर्कशॉप है इसके अलावा आपकी? साथ आए। यहाँ पे ये इनकी दूसरी वर्कशॉप है। सुल्तान भाई यहाँ इस वर्कशॉप में क्या होता है? ये भी स्टिचिंग है। ये भी स्टिचिंग है? ये किस किस्म की स्टिचिंग होती है यहाँ पे? ये भी बैग की स्टिचिंग है। ठीक हो गया। भाईजान ये किस किस्म का बैग है? ये बैग है, बैग पैक है, लैपटॉप का बैग है। लैपटॉप का बैग है। माशाल्लाह आपके पास तो काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी है। अगर आपने किसी भी किस्म का बैग बनवाना है, किसी भी क्या नाम लेते हैं क्वालिटी का, तो आपको एक्सपोर्ट क्वालिटी, इंपोर्ट क्वालिटी, हर किस्म का आपको यहाँ से मिलेगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लाजमी सुल्तान भाई का नंबर दे दूंगा और आप इनसे रब्ता करके बिल्कुल बेफिक्र हो के आप अपने जो है बिजनेस इनके साथ स्टार्ट करो। भैया आप क्या सी रहे हैं अभी? ये क्या सी रहे हैं अभी आप? क्या चीज़? पॉकेट का बॉर्डर है ये। पॉकेट का बॉर्डर है ये? ठीक हो गया, ठीक हो गया। और ये क्या चीज़ सी जा रही है? ये इनर पॉकेट है, अंदर जो है ना मोबाइल के लिए, जो लैपटॉप के बैग में लगती है। हाँ जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और ये आप जन फोम इसके अंदर लगाएंगे अभी? पैराशूट के अंदर इसके अंदर फोम लगेगा। और ये ठीक हो गया, ठीक हो गया। और आप भी सेम ही काम कर रहे हैं यहाँ पे? ठीक हो गया, ठीक हो ये गया। हॉकी बैग है। कहाँ पे? ये वाला। ये हॉकी बैग है। माशाल्लाह स्पोर्ट्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा आपके पास। जी जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और ये है एक बैग पैक, स्कूल बैग। ये स्कूल बैग है एडिडास का? हाँ जी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और ये पुलिस की कैप का कवर है। वाह क्या बात है। ये मलेशिया की पुलिस का। ये मलेशिया के लिए आप पहले कभी माल बनाया था? हाँ जी। कब बनाया था आपने ये माल? ये रेगुलर बनता है। रेगुलर बनता रहता? ठीक हो गया। और ये किस चीज़ का माल पड़ा हुआ है यहाँ पे? ये बैग पैक है, शोल्डर बैग है लैपटॉप के। ठीक हो गया। ये कहाँ पे जाएंगे अभी? ये ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। भाईजान काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। मैं थोड़ा सबको लुक अगर इसकी दिखा दूँ, ये भी इनका वर्क एरिया। अभी ये बंद है, क्या मसला को? ये लड़के नमाज पढ़ने के लिए गए हुए हैं। लड़के नमाज पढ़ने के लिए गए हुए हैं। और ये अभी वर्क एरिया जो है बंद है। नहीं तो अभी मैं यहाँ पे भी आपको बताता यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सिलाई हो रही होती हैं और क्या मामला होते हैं। ऊपर भी है एक वर्कशॉप, ट्राली फिटिंग कर रही है। चलें ऊपर भी चलें, चलो। ऊपर भी एक वर्कशॉप है, मैं उसके लिए जा रहा हूँ अभी। ऊपर देखते हैं जाके कि ऊपर कौन सी वर्कशॉप है। काफ़ी तंग गलियाँ हैं ये। बिल्कुल एक छोटा सा सेटअप है इनका। और ये बता रहे थे ये जितना भी ये सेटअप है इनका 10 से 12 लाख में स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बनता है सुल्तान भाई? ये ट्राली लग रही है बैग को। ये किस किस्म का बैग है? बैग है ये गाफ किट बैग है। इसके अंदर मुकम्मल जो है ना वो सामान डलता है। ठीक हो गया। खिलाड़ियों का वो जो होती है किट होती है। किट होती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और ये कहाँ पे जाएगा? ये यूएसए। ये यूएसए जाएगा? हाँ, ये हम लोकल सप्लाई करते हैं फैक्ट्रियों को, वो आगे एक्सपोर्ट करते हैं। आप भी इनसे लोकल सप्लाई लेकर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ज़ाहिर है जो फैक्ट्रियाँ आपसे ले रही हैं, आप एक्सपोर्ट क्वालिटी बना रहे हैं तो ले रही है ना। जी जी। ये व्हील बैग, स्कूल बैग। ये हो गया। वाह माशाल्लाह। ये इसकी मैं अगर क्वालिटी पकड़ के चेक करूँ, ये देखिएगा बहुत ही आला है, बहुत ही आला। ये कितनी प्राइस होती है इसकी वैसे? ये 1250 का पीस है। 1250 का पीस है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और उन डब्बों में क्या पड़ा हुआ है? वो भी ट्राली है, स्कूल बैग की ट्राली। ठीक हो गया।
उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।